बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम 11th क्लास का मैथमेटिक्स शुरू कर चुके हैं और उसका चैप्टर नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर डिस्कस कर चुके हैं। और ये वो बुक है जो नई आई है मार्केट के अंदर और 2025 के जो स्टूडेंट हैं फर्स्ट ईयर के उनको पढ़ाई जाएगी। तो इससे पहले मैंने एक लेक्चर दिया था जो कि बेसिक कंसेप्ट्स के ऊपर था, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत कैसे पड़ी, उसके बाद फिर कॉन्जुगेट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, उसके बाद फिर एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, फिर जो दो कम्प्लेक्स नंबर को आप ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें जो है ये पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। और मैंने कहा था कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की डेफिनेशन मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा, क्योंकि एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन ही यही है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में भी लिखा जा सकता है, ये आपको पहले बता चुका हूं मैं। तो इसलिए मैंने कहा था कि क्वेश्चन शुरू करने से पहले ही मैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की डेफिनेशन बताऊंगा। तो आइए देखते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की डेफिनेशन क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में भी लिखा जा सकता है, a कॉमा b, कॉमा ख़त्म करेंगे तो प्लस अयोटा आ जाएगा साथ, a प्लस अयोटा b, दोनों के मतलब सेम ही हैं। फ़र्ज़ कर लिया कि ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है, तो इन्वर्स किसके बराबर होगा, z के ऊपर -1 पावर लगा दें, यानी a प्लस अयोटा b की पावर -1। ये डिनोमिनेटर में आएगा तो a प्लस अयोटा b बन जाएगा। अब ये जो पूरा चैप्टर है ना, इस पूरे चैप्टर में जब डिनोमिनेटर में आपको कम्प्लेक्स नंबर नज़र आ जाएगा तो आपने उसको वहाँ से ख़त्म करने की कोशिश करनी है। तो ख़त्म करने का तरीका क्या है कि उसके कॉन्जुगेट के साथ जो है वो आप मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। अब a प्लस अयोटा b का कॉन्जुगेट क्या होगा, a माइनस अयोटा b। a माइनस अयोटा b के साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। a माइनस अयोटा b, ये a प्लस b इंटू a माइनस b। फार्मूला क्या है, a प्लस b इंटू a माइनस b का फार्मूला है पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर, पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस अयोटा स्क्वायर b स्क्वायर। अब अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू -1। तो इसकी जगह पे जब आप -1 लगाएंगे तो ये माइनस इस माइनस से मिलकर बन जाएगा प्लस। तो ये आ गया a माइनस अयोटा b ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, a के नीचे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस अयोटा b के नीचे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। उसके बाद जब ये मैं इसको ख़त्म करूँगा तो इसको ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में भी लिखा जा सकता है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फार्मूला मेरे पास किसके बराबर आ गया। अब ये फार्मूला आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। अगर आपके पास z एक कम्प्लेक्स नंबर है a कॉमा b, तो इसका इन्वर्स किसके बराबर होगा, ये जो है a एज इट इज ओवर पहले वाले का स्क्वायर जमा दूसरे वाले का स्क्वायर। दूसरे वाले एलिमेंट का साइन चेंज कर देंगे हम, ठीक है। अगर ये प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे, पहले वाले का स्क्वायर जमा दूसरे वाले का स्क्वायर। बस ये सिंपल सा फार्मूला है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का, जो मैंने यहाँ पे ड्राइव भी कर दिया है। आइए अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका पहला पार्ट है, हमने फ़र्ज़ कर लिया कि ये z मेरे पास है -4,7। ठीक है, -4,7 मीन ये आपके पास ऑर्डर्ड पेयर इस शक्ल में मौजूद है, यानी a किसके बराबर है, -4 के बराबर, और b की वैल्यू यहाँ पे है 7। अब z इन्वर्स का फार्मूला क्या है, अभी अभी आपने ड्राइव किया, z इन्वर्स का फार्मूला है a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब a की वैल्यू क्या है आपके पास, -4 ओवर a का स्क्वायर मीन 16, b का स्क्वायर मीन 49, उसके बाद माइनस b की जगह पे क्या आ गया 7 ओवर a का स्क्वायर मीन -4 का स्क्वायर वो 16 के बराबर आ जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 के बराबर आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये आ गया आपका z इनवर्स। सो सिंपल, सो इजी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। जस्ट आपने ये फार्मूला याद करना है तो आपका सॉल्यूशन जो है वो निकल आएगा। आइए अब हम इसका अगला पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 2 को करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, पार्ट नंबर 2 में आप देखिए जरा, सेकंड पार्ट, यहां पे a किसके बराबर है,
स्क्वायर रूट ऑफ 2 z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इक्वल टू a कॉमा b। यहां पे a बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ 2 के और b बराबर है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो z इनवर्स का फार्मूला क्या है? z इनवर्स का फार्मूला है a ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस b ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जस्ट इस फार्मूले के अंदर आपने वैल्यूज पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 2, उसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर। ठीक 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 ठीक। उसके बाद माइनस माइनस b की वैल्यू क्या है? माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओवर ए स्क्वायर, ये माइनस ये वाला आ गया, ये b की वैल्यू आ गई ए स्क्वायर मीन स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 आपस में कैंसिल हो गए, यहां पे आ गया 2, ये माइनस माइनस प्लस, यहां पे 5 आ गया, ये माइनस माइनस प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओवर 2 प्लस 5। इन द वेरी नेक्स्ट स्टेप व्हाट यू विल हैव स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 7 कॉमा स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओवर 7। तो ये है जी इनवर्स किसका? स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 का। आइए अब हम इसका थर्ड पार्ट करने की कोशिश करते हैं। तीसरा पार्ट है z इज इक्वल टू 1 कॉमा 0, यानी ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, तो इसका इन्वर्स ये बजाते खुद ही होगा। देखिएगा आप जरा, यहाँ पे a की कीमत 1, b की कीमत 0। z इन्वर्स का फार्मूला क्या है? a ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस b ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। a की जगह पे आ गया 1, a स्क्वायर की जगह पे आ गया 1 का स्क्वायर, b स्क्वायर की जगह पे आ गया 0 का स्क्वायर माइनस b की जगह पे आ गया 0 ओवर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 1 ओवर 1, ये माइनस 0 ओवर 1, 1 ओवर 1 1 के बराबर आ गया 0 ओवर 1। तो यहाँ पे आपने देखा कि z जो है और z इन्वर्स आपस में बराबर हैं, z इज इक्वल टू z इनवर्स। तो अगर z और z इनवर्स आपस में बराबर होंगे तो फिर z क्या होगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का इनवर्स वो बजाते खुद ही होता है। ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। आइए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। एक कम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, ये कम्प्लेक्स नंबर है। जब कम्प्लेक्स नंबर को कम्प्लेक्स नंबर के साथ डिवाइड करते हैं तो जवाब कम्प्लेक्स नंबर भी ही आता है। जब दो कम्प्लेक्स नंबर हों उनको ज़रब दें तो जवाब कम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। माइनस करेंगे, ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे दो कम्प्लेक्स नंबर को तो जवाब कम्प्लेक्स नंबर ही आता है। तो ये भी एक कम्प्लेक्स नंबर है। आपने क्या करना है कि इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग-अलग करना है। रियल और इमेजिनरी पार्ट क्या होते हैं? अगर आपके पास z एक कम्प्लेक्स नंबर है तो रियल पार्ट इसका क्या होगा? रियल पार्ट होगा एक आयोटा वाली रकम है, एक आयोटा के बगैर। जो आयोटा के बगैर होगी वो रियल पार्ट होगा और इमेजिनरी पार्ट किसके बराबर होगा? जो आयोटा के साथ लगा होगा। तो इसलिए इन क्वेश्चंस की टेक्निक ये है कि सबसे पहले आपने इसको a प्लस आयोटा b की शक्ल में लेके आना है। ये देखें, सबसे पहले जब इस शक्ल में ये आ जाएगा तो फिर रियल और इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करने आसान हो जाएंगे। अब इसको इस फॉर्म में लाने का तरीकाकार क्या है ये मैं आपको सिखाता हूँ। कि देखिए डिनोमिनेटर में जो आपको कम्प्लेक्स नंबर नज़र आ रहा है ना, इस कम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट के साथ आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे ना तो डिनोमिनेटर में से कम्प्लेक्स नंबर गायब हो जाएगा और आपके पास इस तरह का कम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। जब इस तरह का कम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा तो फिर इसके रियल पार्ट कैसे निकालते हैं, इमेजिनरी पार्ट कैसे निकालते हैं, आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई, इसका कॉन्जुगेट है 4 माइनस 5 आयोटा के साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। 2 माइनस 7 आयोटा, 4 माइनस 5 आयोटा ओवर 4 प्लस 5 आयोटा इंटू 4 माइनस 5 आयोटा।
दिस इज फर्दर इक्वल टू, जिसको इससे मल्टीप्लाई किया 4 × 2 8 -10 आयोटा आ गया। उसके बाद 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 28 आयोटा आ गया, माइनस माइनस प्लस 7 5 35 35 एक्स स्क्वायर 35 आयोटा स्क्वायर, सॉरी नॉट एक्स स्क्वायर, ओवर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जानते हो किसके बराबर होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू पहले वाले का स्क्वायर प्लस माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। सो देयरफॉर इट विल बी इक्वल टू पहले वाले का स्क्वायर 16 आ गया, दूसरे वाले का स्क्वायर माइनस 25 आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? व्हाट इज आयोटा स्क्वायर? आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो ये आ गया 8 -35 28 और 10 38 आयोटा आ गया, डिवाइडेड बाई 16 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 आ गया। दिस इज फर्दर इक्वल टू 27 और 8 35, यहां पे 27 आ गया, माइनस 38 आयोटा डिवाइडेड बाई 16 और 25, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 16 और 25 मेरा 41 के बराबर होगा, 41। इसको फिर फर्दर आप कैसे लिख सकते हैं? माई स्वीटी एंड क्यूटी स्टूडेंट्स, z इज इक्वल टू 27 बटा 41 माइनस 38 ओवर 41 आयोटा। तो अब इसका रियल पार्ट किसके बराबर होगा? रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू, जो बगैर आयोटा वाला है वो रियल पार्ट होगा, जिसके साथ आयोटा लगा हुआ है उसको हम इमेजिनरी पार्ट कहेंगे। इमेजिनरी पार्ट किसका? z का, और z क्या है? इसके बराबर। किसके बराबर आया? -38 ओवर 41। ठीक है, तो वेरी सिंपल, वेरी इजी। आपने पहले इसको पकड़ा, इसको पकड़कर आपने a प्लस आयोटा b की शक्ल में लिख दिया। ये देखें ना, ये a प्लस आयोटा b की शक्ल आ गई ना, a प्लस माइनस आयोटा b, प्लस आयोटा b आ जाए या माइनस आयोटा b आ जाए, बात एक ही है ना। तो सबसे पहले इस फॉर्म में लेके आएंगे। अब अगला पार्ट इसका देखें, z इज इक्वल टू -2 प्लस 3 आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा। अब इसके हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट जो हैं वो अलग-अलग करने हैं। मेरा ख्याल है शायद ऊपर स्क्वायर था, जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है। यस, ऊपर स्क्वायर है, यहाँ पे इसके ऊपर स्क्वायर आएगा। रकम दुरुस्त करें, यहाँ पे स्क्वायर आएगा और इसी तरह यहाँ पे भी स्क्वायर आएगा। अब पहले तो आप इसका स्क्वायर खोलें और इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लेके आएँ। z इज इक्वल टू पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर प्लस फार्मूले का 2 ज़रब पहली टर्म ज़रब दूसरी टर्म ओवर 1 प्लस आयोटा, बट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। So therefore z is equal to 4 minus 9, 3 2s are 6, 6 2s are 12, 12 iota over 1 plus iota। अरे वाह, 4 में से 9 के बाकी रह गए 5, 5 - 12 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस आयोटा। प्रॉब्लम यह है कि डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट एक्सेप्टेबल। इसको डिनोमिनेटर में से उड़ाने के लिए क्या करेंगे? इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1 माइनस आयोटा के साथ इसको मल्टीप्लाई भी कर दो और डिवाइड भी कर दो। लो जी, मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1 माइनस आयोटा के साथ, मैंने इसको डिवाइड कर दिया 1 माइनस आयोटा के साथ। आइए हम इसकी मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करने की कोशिश करते हैं। तो ये आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -5, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो +5 आयोटा, फिर -12 को 1 से किया तो -12 प्लस 12 आयोटा
यहाँ पे आयोटा होना चाहिए था, तो -5 + 5 आयोटा, -12 आयोटा, -12 आयोटा प्लस 12 आयोटा स्क्वायर, 12 आयोटा स्क्वायर ओवर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है भाई? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विल बी इक्वल टू पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। तो ये आ गया, पहले वाले का स्क्वायर आ गया 1 का स्क्वायर माइनस उसके बाद दूसरे वाले का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर। प्यारे बच्चों ये तो आ गया -5। अब आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो ये जो 12 आयोटा स्क्वायर है ये किसके बराबर आ जाएगा? -12 के बराबर आ जाएगा। 5 में से 12 गए, बाकी रह गए -7 ओवर 1 - 1, 12 + 5 17 -7 आयोटा ओवर 1 + 1, 17 - 7 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 को लिख सकते हैं आप 17/2 -7/2 आयोटा। तो अब आप इसकी शक्ल जो है a माइनस आयोटा b की शक्ल में आ चुकी है, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। अब इसका रियल पार्ट किसके बराबर होगा? इसके बराबर। रियल पार्ट इज इक्वल टू 17/2। इमेजिनरी पार्ट किसके बराबर आया? इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर -7/2। ये यहां पे जरा माइनस लगा लें, -17/2, ये -17 आ जाएगा, ये -17 आ जाएगा, ये -17 आ जाएगा। इसी तरह ये -27 था तो यहां से माइनस फिक्स हो गया, ये भी चेंज हो गया, ठीक है। तो ये इसके अंदर चेंज थी। आइए अब हम पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट आयोटा ओवर 1 + आयोटा। वंस अगेन आपने इसको a + आयोटा b की फॉर्म में लेके आना है। उसके लिए हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 1 माइनस आयोटा। डिनोमिनेटर में जो कम्प्लेक्स नंबर हो उसके कॉन्जुगेट के साथ आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है। ऊपर आ गया आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, नीचे आ गया 1 + आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा। अच्छा, उसके बाद ये फार्मूला आपको याद होगा कि a + b इंटू a माइनस b, बड़ा मशहूर मारूफ फार्मूला है, बराबर होता है पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला नीचे आ गया 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, ऊपर 1 को आयोटा से ज़रब दिया, आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है भाई? बट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। लगा दे -1 यहाँ पे, आयोटा -1 ओवर 1 -1। तो ये आ गया माइनस माइनस प्लस 1 प्लस, इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में 1 + आयोटा ओवर माइनस और माइनस 1 + 1 हो गया और इससे मिलके 2 आ गया। तो विच इज इक्वल टू थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेते हैं, z इज इक्वल टू किसके बराबर आया? 1/2 + 1/2 आयोटा। इसका रियल पार्ट किसके बराबर आ गया? 1/2 के बराबर। और व्हाट इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर? दैट इज आल्सो इक्वल टू 1/2। सो दिस क्वेश्चन इज लिटिल बिट ऑफ short as compared to the previous one. Now look at the fourth part of this question. Once again you can see that in the numerator the square of a complex number is given. Therefore first of all I would like to open the square, then I will try to convert that complex number into the form of a plus iota b. फार्मूला क्या है? पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर प्लस फार्मूले का 2 इंटू पहली टर्म इंटू दूसरी टर्म डिवाइडेड बाई 4 - 3 आयोटा। बट सब के बगैर मैथ नहीं कंप्लीट होता यार, मैथ्स में बट सब बड़ा इस्तेमाल होते हैं। बट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो ये आ गया 16 - 9, 4 दूनी 24 आयोटा ओवर
4 माइनस 3 आयोटा। 16 में से 9 गए, बाकी रह गए 7 प्लस 24 आयोटा ओवर 4 माइनस 3 आयोटा। अब डिनोमिनेटर में complex number is not allowed, therefore what I will do, I will multiply and divide with its conjugate. What will be the conjugate of this one? That is 4 plus 3 iota. Write down the sentence, multiply and divide. Multiply and divide by 4 plus 3 iota. What you will get, my sweetie and cutie students, प्यारे प्यारे बच्चों, 4 प्लस 3 आयोटा के साथ मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया, 4 माइनस 3 आयोटा के साथ, 4 प्लस 3 आयोटा के साथ डिवाइड भी कर दिया। ठीक किया। उसके बाद ये फार्मूला तो आपको याद होगा ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर? पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। मौका है इस फार्मूले को अप्लाई करने का, लेकिन ये फार्मूला डिनोमिनेटर में इस्तेमाल होगा, ऊपर तो सिंपली मल्टीप्लिकेशन है। z इज इक्वल टू 7 को 4 से दे दिया, 7 चौका 28। टेबल्स मुझे पंजाबी में ही आते हैं बच्चों। 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 7 3 ज़ा 21 आयोटा। 24 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 24 चौक 96 96 आयोटा। उसके बाद 24 या 72 72 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई, स्क्वायर नजर आएगा आपको, प्लस 72 आयोटा स्क्वायर ओवर ए का स्क्वायर मीन 16 माइनस बी का स्क्वायर मीन 9 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर once again you know that, but iota square is equal to -1. Show what you will get. 28 माइनस 72, 96 में 21 जमा किए तो 21 चो 4 के बाकी 117 नहीं आ जाएगा? 117 आयोटा आएगा मेरा ख्याल है। नहीं, हाँ 16 9 माइनस 1, 72 में से 28 गए तो क्या जवाब आया? 4 रह गए, इधर रह गए 6 में 44 44, तो यह आ गया -44 प्लस 117 आयोटा ओवर 16 जमा 9 25 के बराबर आ गया। इसको लिखा जा सकता है 44/25 प्लस 117/25 आयोटा। अब रियल पार्ट किसके बराबर आ गया? ये रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट। जिसके साथ आयोटा नहीं लगा होगा उसको रियल पार्ट बोलते हैं, जिसके साथ आयोटा लगा होगा उसको इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट ही कैलकुलेट करने थे आपने। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 2 खत्म। क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें 2-3 चीज़ें जो है ना, ये उनको ज़रा गौर से सुनने की ज़रूरत है। पहले स्टेटमेंट देखें, प्रूव दैट z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z, यानी z कॉन्जुगेट और z आपस में बराबर होंगे। IFF का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। मैथमेटिक्स की ये नोटेशन है। IFF का मतलब इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि अगर A सबसेट है B का तो इम्प्लाइज दैट B कॉम्प्लीमेंट सबसेट होगा A कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, तो अगर ये चीज़, अगर A B का सबसेट है तो ये इसका सबसेट होगा। तो इसका उल्ट क्या होगा कि अगर B कॉम्प्लीमेंट सबसेट है A कॉम्प्लीमेंट का तो A सबसेट होगा B का। यानी इसको लेके तो ये आप साबित कर सकते हैं और इसको लेके ये आप साबित कर सकते हैं। इसको फिर हम मैथमेटिकली ना ऐसे डिनोट करते हैं कि ये एरो का मतलब है कि इससे इधर जा सकते हैं, उल्टे एरो का मतलब है कि इधर से इसको जा सकते हैं। ठीक है, इसको मैथमेटिक्स में बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ। अब यहाँ पे देखें, ये इफ एंड ओनली इफ से पहले क्या है? ये दोनों बराबर हैं। यानी अगर ये दोनों बराबर हैं तो z क्या होगा? रियल होगा। ठीक है, यानी हम साबित करेंगे, पहले इसको ले लेंगे कि ये दोनों बराबर हैं तो साबित कर देंगे कि z रियल है।
इसका उल्ट क्या होगा, अगर z रियल है तो फिर z और z कॉन्जुगेट आपस में बराबर होंगे। ठीक है, यानी पहले इसको सही मान के ये साबित कर देंगे, फिर इसको सही मान के ये साबित कर देंगे। ये वाला जो प्रोसेस है इसको हम क्या कहते हैं, इफ एंड ओनली इफ। यानी पहले हम यहां से इधर जाएंगे, ठीक है, फिर इधर से दोबारा वापस इधर आएंगे। राइट राइट चलिए आइए जब हम इसका प्रूफ करते हैं। लेट z इज इक्वल टू, लेट z मेरे पास एक कंप्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, और z कॉन्जुगेट किसके बराबर होगा, z कॉन्जुगेट आयोटा वाली रकम का साइन चेंज कर दें। ठीक है, प्लस है तो माइनस कर दें, माइनस है तो प्लस कर दें। फर्स्ट वी सपोज, गौर से देखना जरा, फर्स्ट वी सपोज, पहले हम क्या सपोज करेंगे, फर्स्ट वी सपोज कि ये दोनों आपस में बराबर हैं, z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z। इसको नंबर 1 बोल देते हैं, ये नंबर 2 है। ठीक है, अब हमने साबित क्या करना है, हमने साबित करना है कि z रियल है। वी शैल शो z इज रियल, z इज रियल। अब जब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हमने ये साबित करना हो कि z रियल है, ठीक है, z को रियल साबित करना है तो उसके लिए हमें क्या साबित करना पड़ेगा, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। तो इसके लिए हमें साबित करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू प्रूव दैट, इन ऑर्डर टू प्रूव z इज रियल, ये साबित करने के लिए कि z रियल है, वी शैल शो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0। इमेजिनरी पार्ट क्या है, b, यानी हमें साबित करना पड़ेगा कि b किसके बराबर है, 0 के बराबर। अगर हम ये साबित कर दें कि b 0 के बराबर है तो z क्या हो जाएगा, रियल के बराबर आ जाएगा। ये देखें ना, z इज इक्वल टू a प्लस b की जगह पे अगर 0 लगा दिया तो ये आ गया a प्लस 0 इज इक्वल टू a, आयोटा वाली रकम खत्म हो गई और ये रियल के बराबर आ गया। ठीक है, अब हमने क्या साबित करना है, वी शैल शो z इज रियल। तो z को रियल साबित करने के लिए अब मैं b को 0 के बराबर साबित करने जा रहा हूं। प्यारे बच्चों मुलाहिजा कीजिए, z कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या है, a माइनस आयोटा b, यहां पे पुट कर दी, इज इक्वल टू z की वैल्यू क्या है, a प्लस आयोटा b, वो यहां पे पुट कर दी। ठीक 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 ठीक, तो इन सबको चूक कर इधर ना ले आए, a माइनस आयोटा b, ये भी इधर आके माइनस a का हो गया, माइनस आयोटा b इज इक्वल टू 0। a और a आपस में कैंसिल हो जाएंगे, या दोनों मिलकर 0 के बराबर आ जाएगा। ये इसके साथ खत्म, फिनिश। आपके पास आ गया -2 आयोटा b इज इक्वल टू 0। आपको पता है कि जब 0 किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई होता है तो आंसर 0 के बराबर आ जाता है। ठीक है, अब दो रकमें आपस में ज़रब खा रही हैं तो जवाब 0 के बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि एक रकम 0 के बराबर ज़रूर होगी। अब ये 2 आयोटा और b आपस में ज़रब खा रहे हैं। ठीक है, -2 तो 0 के बराबर नहीं ना होता। ठीक है, आयोटा भी जो है ये स्क्वायर रूट ऑफ -1 के बराबर होता है, ये भी 0 के बराबर नहीं होता, ना ये 0 ना ये 0, तो फिर कौन सी चीज 0 के बराबर होगी, b 0 के बराबर होगा। इंप्लाइज दैट b इज इक्वल टू 0। अरे वाह, मैंने यही तो साबित करना था कि इन ऑर्डर टू प्रूव दैट z इज रियल, मैं साबित कर दूंगा कि b 0 के बराबर है। अब ये जो b 0 के बराबर आया है इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं पुट कर दूंगा इन 1 में पुट किया, 1 में पुट किया तो ये क्या बन गया, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा, b की जगह पे आ गया 0, तो 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद इसका आंसर 0 के बराबर आ गया, विच इज इक्वल टू a, और ये आ गया रियल, इसके अंदर इमेजिनरी पार्ट खत्म हो गया। ठीक है, तो यही हमने साबित करना था कि अगर z और z कॉन्जुगेट बराबर हैं
तो z किसके बराबर होगा? रियल के बराबर होगा। आइए अब हम इसका कन्वर्स प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। कन्वर्सली, अब कन्वर्सली क्या होगा? अब हमने इस चीज को सही मानना है और इसको प्रूफ करना है। ठीक है, लेट z किसके बराबर है? a प्लस आयोटा b के बराबर है। ठीक है, अब हम सपोज कर लेते हैं कि z रियल है। लेट z इज रियल, तो बाय डेफिनेशन z तो रियल तभी होगा ना अगर लेट z इज रियल, देन b पार्ट, देन इसका इमेजिनरी पार्ट किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। अगर b 0 के बराबर होगा तभी ये रियल होगा ना। तो z इज इक्वल टू a प्लस b क्या होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए। और a प्लस 0 किसके बराबर आया? a प्लस 0 बराबर आ गया a के, है ना है ना। तो यहां पे आ गया a। ठीक है, उसके बाद अब चूंकि b 0 है तो z कॉन्जुगेट निकालें जरा। z कॉन्जुगेट किसके बराबर आएगा? a माइनस 0 आयोटा, वो चाहे प्लस 0 आयोटा हो या माइनस 0 आयोटा हो, आंसर तो यही आएगा ना। तो ये देखें, इसका जवाब भी a, इसका आंसर भी a, तो z और z कॉन्जुगेट आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। तो यही तो आपने प्रूफ करना था कि अगर z रियल है, अगर z रियल है तो फिर z और z कॉन्जुगेट आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया? पहले इन दोनों को बराबर लिया, z को हमने रियल साबित कर दिया, फिर z को हमने रियल लिया तो b पार्ट 0 के बराबर आ गया, तो हमने z और z कॉन्जुगेट को बराबर साबित कर दिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, इसको आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन ये शॉर्ट में ही आ सकता है। z प्लस z कॉन्जुगेट ओवर 2 को ऐड किया जाए तो जवाब रियल पार्ट ऑफ z नंबर के बराबर आता है। अच्छा, अगर आपके पास z कोई एक कम्प्लेक्स नंबर है ना, a प्लस आयोटा b, तो रिमेंबर कि इसका रियल पार्ट किसके बराबर होगा? a के बराबर, और इमेजिनरी पार्ट किसके बराबर होगा? b के बराबर। तो हमने साबित करना है कि z जमा z कॉन्जुगेट ओवर 2 जवाब किसके बराबर आता है? रियल पार्ट ऑफ z, यानी a के बराबर। हम इसको प्रूफ करेंगे कि ये a के बराबर आता है। तो आइए देखते हैं। लेट z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, इसको मैंने नंबर 1 कह दिया। z कॉन्जुगेट किसके बराबर आ गया? a माइनस आयोटा b, इसको मैंने नंबर 2 कह दिया। अब आंसर में दोनों को ऐड करना है, तो दोनों को ऐड कर देते हैं। एडिंग 1 and 2, what you will get? z प्लस z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b में a माइनस आयोटा b को ऐड कर दिया। इसका फ़ायदा क्या हुआ कि ये दोनों आपस में कट गए, आयोटा b के साथ ख़त्म, फिनिश। यू विल गेट z प्लस z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 2a। ठीक है, अब इधर हमें 2 चाहिए तो डिवाइड कर दें 2 के साथ, डिवाइड बाई 2, तो ये आ गया z प्लस z कॉन्जुगेट ओवर 2 इज इक्वल टू 2a ओवर 2। तो z प्लस z कॉन्जुगेट ओवर 2 इज इक्वल टू a के बराबर आ गया। और a किसके बराबर है? रियल पार्ट ऑफ z जो है दैट इज इक्वल टू a, z का रियल पार्ट a के बराबर है। तो ये एक्चुअली a किसके बराबर है? रियल पार्ट ऑफ z। तो यही तो आपने साबित करना था कि z इंटू z प्लस, ओहो यार, z प्लस z कॉन्जुगेट, z प्लस z कॉन्जुगेट ओवर 2 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z। ओके, आइए अब हम इसका सेकंड पार्ट हल करने की कोशिश करते हैं। सपोज कर लेते हैं कि z है मेरे पास a प्लस आयोटा b, z कॉन्जुगेट किसके बराबर आ गया? a माइनस आयोटा b। ठीक है, यहाँ पे लिख लें आप, रियल पार्ट ऑफ z a के बराबर है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z b के बराबर है।
अब हम इसको साबित करेंगे कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z यानी b के बराबर आता है। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें जी, सब्ट्रैक्टिंग 2 from 1, what you will get z minus z conjugate is equal to a plus iota b minus a minus iota b। ब्रैकेट्स खोलना नहीं इसकी, चलिए a प्लस आयोटा बी माइनस ए माइनस आयोटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए के साथ ख़त्म, फिनिश, राइट। तो ये आ गया 2 आयोटा बी, 2 आयोटा बी z माइनस z कॉन्जुगेट। अब डिवाइड कर दें बोथ साइड्स बाई 2 आयोटा, जिसके साथ डिवाइड करना होता है ना वो रकम 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। z माइनस जेड कॉन्जुगेट ओवर 2 आयोटा के साथ इधर भी डिवाइड कर दिया और इधर भी डिवाइड कर दिया। 2 आयोटा के साथ ख़त्म, फिनिश। तो z माइनस जेड कॉन्जुगेट ओवर 2 आयोटा इज इक्वल टू b के बराबर आ गया। और b क्या है? b जो है दैट इज, b का नाम क्या है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि z माइनस जेड कॉन्जुगेट ओवर 2 आयोटा इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। यही आपने साबित करना था। आइए अब हम इसका तीसरा पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट बहुत सिंपल है, z इंटू जेड कॉन्जुगेट साबित करना है, z मॉड के स्क्वायर के बराबर है। ये z ले लिया, z कॉन्जुगेट आ गया a माइनस आयोटा बी। z का मॉड लेने का तरीका क्या है कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो z मॉड का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब z इंटू जेड कॉन्जुगेट, ये z की वैल्यू पुट कर दी, z कॉन्जुगेट। अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल, पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। तो पहले वाले का स्क्वायर ए स्क्वायर आ गया, दूसरे वाले का स्क्वायर लेंगे आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर आ गया, तो ये आ गया माइनस बी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर है? जेड मॉड के स्क्वायर के बराबर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। स्टेटमेंट ये है कि Z1, Z2, Z3 आपको दिए गए हैं और आपने Z1 कॉन्जुगेट, Z3 कॉन्जुगेट ओवर Z2 को a प्लस आयोटा b की शक्ल में लिखना है। ये Z1 है, ये उसका कॉन्जुगेट आ गया। ये Z2 एज इट इज, ये Z3 है 1 प्लस 3 आयोटा, ये उसका कॉन्जुगेट आ गया। अब हमने क्या करना है कि Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z3 कॉन्जुगेट ओवर Z2 को एक कम्प्लेक्स नंबर यानी a प्लस आयोटा b की शक्ल में लेके आना है। तो आइए इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। Z1 कॉन्जुगेट किसके बराबर है? 2 माइनस आयोटा। Z3 कॉन्जुगेट किसके बराबर है? 1 माइनस 3 आयोटा ओवर Z2 किसके बराबर है? 3 माइनस 2 आयोटा। पहले इनको ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बाद में इसको इसका कॉन्जुगेट को ख़त्म करेंगे। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 आ गया, माइनस 6 आयोटा माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर। पहले 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 आयोटा, आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया आयोटा, माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा स्क्वायर ओवर 3 माइनस 2 आयोटा। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? बट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो ये आ गया 2 माइनस 6 और 1 7 आयोटा माइनस 3 ओवर 3 माइनस 2 आयोटा। इन द वेरी नेक्स्ट स्टेप किसको कैलकुलेट कर रहे हैं आप? Z1 कॉन्जुगेट Z3 कॉन्जुगेट ओवर Z2 इज इक्वल टू 2 में से 3 के बाकी रह गए 1 -1 माइनस 7 आयोटा डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 आयोटा। अब डिनोमिनेटर में से 3 माइनस 2 आयोटा को हमने ख़त्म करना है, तो क्या करेंगे? इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 3 प्लस 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी कर दो, डिवाइड भी कर दो। -1 माइनस 7 आयोटा को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने,
3 प्लस 2 आयोटा के साथ, ऊपर भी और नीचे भी। ठीक किया ना? चले अब आप ऐसा करें, ऊपर दो कम्प्लेक्स नंबर को ज़रब दें। 1 को 3 से ज़रब दिया तो -3 आ गया, -1 को -2 आयोटा से ज़रब दिया तो -2 आयोटा, -7 आयोटा को 3 से ज़रब दिया -27 आयोटा, माइनस इंटू प्लस माइनस 7 दूनी 14 आयोटा स्क्वायर ओवर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होगा? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। तो पहले वाले का स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा 9, दूसरे वाले का स्क्वायर लेंगे तो 4 आयोटा स्क्वायर। बट आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है? बट आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल, तो ये आ गया -3, 27 और 2 29, 27 और 2 29 आयोटा, ये आ गया आयोटा स्क्वायर की माइनस माइनस और माइनस प्लस 14 ओवर 9 माइनस 1। ये मेरा ख्याल है थोड़ा सा ज़रा मुझे लेट मी चेक, यहाँ पे कुछ 23, क्योंकि ये मैंने आंसर लिखा हुआ है 23 आना चाहिए, मेरा 29 आ रहा है। लेट मी चेक मैंने कहाँ पे गलती की है। अच्छा जी, ये देखिए 7 ज़रब 3 यहाँ पे 21 आना था, ये गलती थी। ठीक है, तो 21 और 2 ये हो गया 23, 23। अब 14 में से 3 के बाकी रह गए 11 -23 ओवर 9 प्लस 4। दिस इज फर्दर इक्वल टू 11 बाई 11 माइनस 23 आयोटा ओवर 13। और यही आपने साबित करना है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 11/13 माइनस आयोटा 23 ओवर 13। तो यही आंसर लेके आना था आपने। ठीक है जी, तो ये देखिए ये कौन सी फॉर्म आ गई, इसको हमने a प्लस आयोटा बी की शक्ल में लिख दिया। a प्लस आयोटा बी, अगर a माइनस आयोटा बी हो ना तो इसका मतलब भी इसको ऐसे लिखा जा सकता है a प्लस माइनस आयोटा बी। क्वेश्चन नंबर 6 करने से पहले मॉडुलस ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है उसको डिफाइन करते हैं। फ़र्ज़ किया कि z इज़ इक्वल टू a प्लस आयोटा बी, मेरे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है। जब आप इसको प्लेन में ज़ाहिर करेंगे ना तो ये ऐसे आ जाएगा, एक पॉइंट बन जाएगा। ऑर्डर्ड पेयर है ना, तो a कॉमा बी का मतलब यानी x एक्सिस के लॉन्ग इसने a फासला तय किया है, y एक्सिस के लॉन्ग इसने b फासला तय किया है। तो कम्प्लेक्स नंबर को इस तरह प्लेन के अंदर रिप्रेजेंट करने का जो प्रोसेस होता है उसको अर्गन डायाग्राम भी कहते हैं। ठीक है, तो आपने क्या किया कि अर्गन डायाग्राम जो है वो बना ली कम्प्लेक्स नंबर की। अब कम्प्लेक्स नंबर जो z है इसका मॉड किसके बराबर होगा? अब यहाँ पे ये ओरिजिन है ना, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0 0। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0,0। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर का मतलब ये है कि डिस्टेंस फ्रॉम p टू द पॉइंट p। ठीक है, ये कम्प्लेक्स नंबर की लोकेशन आ गई, ये पॉइंट O आ गया, तो ये वाला जो डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं z मॉड। अब एक पॉइंट आपके पास ये है, एक पॉइंट ये है, तो इसका डिस्टेंस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डिस्टेंस फार्मूला निकालना पड़ेगा, O से लेकर P तक या z मॉड, बात एक ही है। डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस फार्मूला किसके बराबर पड़ा हुआ है? आपने x वालों को आपस में माइनस कर दो, y वालों को आपस में माइनस करके स्क्वायर ले लो और ऊपर होल का स्क्वायर रूट। तो ये आ जाएगा a माइनस 0 का स्क्वायर प्लस b माइनस 0 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट, तो विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। राइट राइट, अरे मिट जा भाई। तो ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आज के बाद अब आपने याद रखना है कि अगर आपके पास ये कम्प्लेक्स नंबर है ना, इसका मॉड किसके बराबर होगा? पहले वाले का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। आयोटा का स्क्वायर नहीं लेना, ठीक है, यानी रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर
होल का स्क्वायर रूट, ये फार्मूला आ गया आपके पास। अब यहाँ पे आपके पास दो कम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, एक Z1 और Z2। आपने 4Z1 माइनस 4Z2 का मॉड निकालना है, तो हम क्यों ना पहले 4Z1 और 4Z2 को कैलकुलेट ही कर लें। 4, ये 4 दोनों 4 है, लेट मी चेक। जी बिल्कुल मेरा खदशा दुरुस्त था, यहाँ पे 4 के बजाय 2 है, ठीक है। 2Z1 माइनस 4Z2, यहाँ पे 2 आ जाएगा। Z1 की वैल्यू क्या है, 2 प्लस 7 आयोटा, माइनस 4 इंटू Z2 की जगह पे आ गया माइनस 5 प्लस 3 आयोटा। अब पहले आप इसको सिंप्लीफाई करें, 2 ज़रब 2 4, 7 नहीं 14, 7 2 ज़ार 14 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 20 माइनस 12 आयोटा, 20 थे 4 24, 12 में से 14 के तो बाकी रह गए 2 आयोटा। तो इसका मॉड किसके बराबर आ गया, 2Z1 माइनस 4Z2 का मॉड इज इक्वल टू पहले वाले का स्क्वायर जमा दूसरे वाले का स्क्वायर, यह आ जाएगा 576 जमा 4, तो योर आंसर इज 580। आइए अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में है 3Z1, सेकंड पार्ट 3Z1 प्लस 2Z1, दोनों ही Z1 है का जो कॉन्जुगेट है, इसका मॉड निकालना है आपने। ठीक 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 ठीक। तो आइए देखते हैं Z1 कॉन्जुगेट किसके बराबर होगा। Z1 है आपके पास 2 प्लस 7 आयोटा, Z1 कॉन्जुगेट 2 माइनस 7 आयोटा। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 3Z1 प्लस 2Z1 कॉन्जुगेट, 3 इंटू Z1 की जगह पे आ गया 2 प्लस 7 आयोटा। मेरा ख्याल इसको मैं रेज कर दूं थोड़ा सा, प्लस 2 इंटू कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या है 2 माइनस 7 आयोटा। आइए अब हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। 3 2 ज़ार 6, रियल पार्ट को पहले इकट्ठा ना लिख लें, 2 2 ज़ार 4, फिर इमेजिनरी पार्ट को 21 माइनस 41, 21 आयोटा माइनस 49 आयोटा, 6 4 10, 49 में से 21 ये तो बाकी कितने रहेगा 28। अब 3Z1 प्लस 2Z1 कॉन्जुगेट का मॉड किसके बराबर आएगा, 10 का स्क्वायर माइनस 28 का स्क्वायर। लो जी अब मैं ज़रा कैलकुलेट से चेक कर लूँ इसका आंसर क्या आता है, फिर मैं आपको बताता हूँ। अच्छा वो मैंने यहाँ पे 14 की बजाय 21 लिख दिया था, तो वो गलत हो गया था, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 21, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 14। अब 6 और 4 10, 21 में से 14 के बाकी रह गए 7, तो इसका मॉड लेंगे 10 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर आ गया 100, इसका आ गया 49, तो टोटल आपका आंसर आ गया 149। इसका भी जो है ये मैंने आंसर चेक किया है, ये 2 स्क्वायर रूट ऑफ 145 था। तो ये देखें ये 580 को आप लिख सकते हैं, 2 पर डिवाइड करेंगे 290, फिर 2 पर डिवाइड करेंगे 145, तो 4 इंटू 145, 4 जो है वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, 145 जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा। आइए अब हम तीसरा पार्ट इसका चेक करते हैं। तीसरा पार्ट है जी इसका -7 इंटू Z2 प्लस 2 इंटू Z2 कॉन्जुगेट, इसका मॉड जो है वो आपने निकालना है। तो आइए पहले हम -7Z2 और Z2 कॉन्जुगेट निकालते हैं। Z2 मेरे पास किसके बराबर है, Z2 है -5 प्लस 3 आयोटा, तो Z2 कॉन्जुगेट किसके बराबर आ गया फिर, -5 माइनस 3 आयोटा। सो देयर इट इज -7Z2 प्लस 2Z2 कॉन्जुगेट को कैलकुलेट कर लेते हैं। -7 इंटू -5 प्लस 3 आयोटा प्लस
2 इंटू -5 प्लस -3 आयोटा। 32 नहीं है, ये आयोटा है। अच्छा, इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे ना तो माइनस माइनस प्लस, 7 5 35, 5 दूनी 10, 7 3 21, -21 का आ गया आयोटा, -6 आयोटा। ये आ गया 35 में से 10 के बाकी रह गए 25, 21 और 6 27 आयोटा, -7, ओहो -7 Z2 प्लस 2Z2 कॉन्जुगेट का मॉड इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर प्लस -27 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। और अब हम देखते हैं कि इसका आंसर किसके बराबर आता है। चौथा पार्ट है Z1 प्लस Z2 का क्यूब का मॉड निकालना है। ये Z1 है, ये Z2 है। पहले इन दोनों को ऐड किया तो ये आ गया, उसके बाद इसका क्यूब लिया, -3 प्लस 10 आयोटा का क्यूब इस फार्मूले की मदद से खोल दिया। a क्यूब 3a की पावर कम, b की पावर 1 बढ़ा दी, फिर 3 इंटू a की पावर कम कर दी, b की पावर बढ़ा दी, प्लस b क्यूब। तो ये आ गया a क्यूब पहले वाले का क्यूब प्लस 3 इंटू a की पावर 1 कम कर दी, इसकी पावर 1 बढ़ा दी, फिर 3a की पावर और कम कर दी, b की पावर बढ़ा दी, प्लस b क्यूब। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये आंसर आ गया। अब इसका मॉड लेना है, पहले वाले का स्क्वायर जमा दूसरे वाले का स्क्वायर। तो ये आप इसको खुद सॉल्व करेंगे, काफ़ी लेंथी है ये। क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है और बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपने लेफ्ट हैंड साइड गिवन है आपको आयोटा की पावर n+1, आयोटा की पावर n+2, आयोटा की पावर n+3, आयोटा की पावर n+4। इसका साम 0 के बराबर होता है। वैसे भी अगर आपको ये ई-कैट में ये क्वेश्चन आ जाए ना, कंसेक्टिव नंबर हों, मसलन आयोटा है, फिर आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 3 प्लस आयोटा की पावर 4, अगर कंसेक्टिव नंबर होंगे ना तो इसका आंसर हमेशा 0 के बराबर आता है। बस ये देखें, आयोटा की पावर 13 से शुरू कर लें, आयोटा की पावर 13, आयोटा की पावर 14, आयोटा की पावर 15, आयोटा की पावर 16। ठीक है, आप इसको सिंप्लीफाई करके देखेंगे, आंसर 0 के बराबर आएगा। तो ये भी कंसेक्टिव हैं, n+1, फिर 1 जमा कर दिया 2 हो गया, फिर 1 जमा किया 3 हो गया, 1 जमा किया 4 आ गया। ठीक है, आइए अब हम इसको प्रैक्टिकली ज़रा प्रूफ करते हैं। अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं, आयोटा की पावर n इंटू आयोटा प्लस आयोटा की पावर n इंटू आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर n इंटू आयोटा क्यूब प्लस आयोटा की पावर n इंटू आयोटा 4, हैव यू एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम? योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल। अब आयोटा की पावर n जो है आपको थ्रू आउट यहाँ से कॉमन नज़र आएगी। आयोटा की पावर n को यहाँ से मैंने कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर आ गया आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा 4, आयोटा की पावर 4। आइए इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब को लिखा जा सकता है आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, प्लस आयोटा की पावर 4 को लिखा जा सकता है आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? बट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें आप, तो आपके पास आ गया आयोटा, इसकी जगह पे आ गया -1, इसकी जगह पे आ गया -1 इंटू आयोटा, और इसकी जगह पे आ गया -1 का स्क्वायर। जब फर्दर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं, आइए अगले सफ़े पे चलते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं तो ये लेफ्ट हैंड साइड आप सॉल्व करते हुए आ रहे हैं। तो ये आ गया आपके पास आयोटा की पावर n, ब्रैकेट के अंदर आ गया आयोटा, ये आ गया -1, ये आ गया -1, माइनस आयोटा को -1 और आयोटा मल्टीप्लाई होंगे, माइनस आयोटा आ जाएगा, और ये आ गया +1, ये +1 इससे कैंसिल, आयोटा आयोटा इससे कैंसिल, तो आयोटा की पावर n इंटू 0, तो 0 से मल्टीप्लाई होके सारा आंसर किसके बराबर आ गया? 0 के बराबर आ गया। और यही आपने प्रूफ करना था। फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n। यहाँ पे n की कम से कम कौन सी कीमत रखी जाए कि आंसर इसका 1 के बराबर आ जाए। अच्छा, इसमें जो ना ये एक रिज़ल्ट जो ना इस्तेमाल होगा वो ये है कि, चलें वो रिज़ल्ट जब आगे इस्तेमाल होता है फिर मैं बताता हूँ। आयोटा की पावर 4 जो है वो दैट इज़ इक्वल टू किसके बराबर होती है? 1 के बराबर। ये आपने याद रखना है। आयोटा 4 को लिखा जा सकता है ना आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 -1,
तो ये किसके बराबर आ गया 1। तो आयोटा की पावर 8 जो होगी वो भी 1 के बराबर, आयोटा की पावर 12 जो होगी वो भी 1 के बराबर। आयोटा का जो मल्टीपल होगा 4 का जो भी मल्टीपल होगा इंटीजर, उसका जवाब 1 के बराबर आएगा। देखिए ज़रा इसको लेफ्ट हैंड साइड का इंतखाब करें ज़रा। लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा होल की पावर 2n। डिनोमिनेटर में हमें कॉम्प्लेक्स नंबर बिल्कुल पसंद नहीं है, तो लिहाजा पहला स्टेप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में से कॉम्प्लेक्स नंबर को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 1 प्लस आयोटा के साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो। इसका आपकी एक्सप्रेशन के ऊपर कोई असर नहीं होगा, बल्कि इंशाल्लाह ताला आपको इसका फ़ायदा ही होगा। देखिए कोई फ़र्क तो नहीं ना पड़ा, इस मल्टीप्लाई भी कर दिया डिवाइड भी कर दिया, लेकिन होल की पावर क्या है 2n है। ठीक 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 ठीक, ये रफ वर्क था। आइए आगे चलते हैं। अब ये 1 प्लस आयोटा और 1 प्लस आयोटा मिलके कितना बन गया, 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये किसके बराबर होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। बड़ा मशहूर व मारूफ फार्मूला, आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर होल की पावर 2n। अब इसका स्क्वायर ना खोल दें, a प्लस बी का स्क्वायर तो जानते हैं आप किसके बराबर होता है, उस फार्मूले से इसको खोल दें। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइडेड बाई, ये आ गया 1 का स्क्वायर 1, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर आ गया, होल की पावर आ गई 2n। राइट, अब आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो इसकी जगह पे आ गया 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा ओवर 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 माइनस माइनस प्लस 2 आ गया, होल की पावर 2n। राइट राइट, ये इसके साथ कैंसल, 2 आयोटा ओवर 2 होल की पावर किसके बराबर आ गई 2n, 2 से कैंसल, तो आयोटा की पावर 2n। ठीक है। अच्छा अब ये देखें, जब मैंने आपको समझाया आयोटा की पावर 4 1 के बराबर, आयोटा की पावर 8 1 के बराबर, आयोटा की पावर 12 1 के बराबर, ठीक है, इनमें से जो सबसे छोटा है वो 4 है और पॉजिटिव इंटीजर है। वैसे तो आयोटा की पावर 0 भी जो है ये किसके बराबर होती है 1, लेकिन वो पॉजिटिव नहीं है। सबसे जो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू है वो 4 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आयोटा की पावर 4 किसके बराबर होती है 1 के बराबर। अब हम चाहते हैं कि आयोटा की पावर 2n भी 1 के बराबर आए, तो इसका मतलब है कि 2n किसके बराबर होना चाहिए 4 के बराबर होना चाहिए। 2n इज इक्वल टू 4, तो यहां से फिर n किसके बराबर आ जाएगा 2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, जब आप n की जगह पे 2 पुट करेंगे तो आयोटा की पावर 4 आ जाएगी, और 4 ही लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है जिस पर 1 आता है। तो इस केस में n की वैल्यू क्या होगी 2 होगी। राइट, इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ n, इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ n at which 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा की पावर 2n विल बी इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 9, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हो सकता है कि ये जो आपका कमिंग एग्जाम जो फर्स्ट ईयर का पहला एग्जाम हो उसमें ये क्वेश्चन सेट हो जाए। स्टेटमेंट समझनी बड़ी ज़रूरी है भाई इसकी। शो दैट वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर n, आयोटा की पावर n की वैल्यू किसके बराबर होगी फॉर n बिलोंग्स टू n, यानी ये n क्या है कोई नेचुरल नंबर है। ये क्या है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आप जानते हैं किसके बराबर होते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर की शक्ल इस तरह की होती है, 1 से शुरू होते हैं 1 2 3 4 सो ऑन चलते जाते हैं। और ये जो नेचुरल नंबर है ये 4 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, n शुड बी ग्रेटर देन 4।
कहता है अगर n ग्रेटर देन 4 के बराबर होगा तो आयोटा की पावर n किसके बराबर होगी? आयोटा की पावर n आयोटा की पावर r के बराबर होगी। वेयर r क्या है? r रिमाइंडर है। जब भी कोई 4 से बड़ी रकम होगी उसको 4 पर डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा इसका आंसर उसके बराबर आएगा। मसलन ये देखें, आयोटा अगर n हम ले लेते हैं 5, ठीक है, तो आयोटा की ताकत 5 किसके बराबर आएगी? आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा। आयोटा की पावर 4 किसके बराबर है? 1 के बराबर। और ये आंसर आ गया इसका आयोटा की पावर 1। अब ये 5 को अंदर रखें, 4 पर तकसीम करें, 4 एकम 4, तो रिमाइंडर किसके बराबर आया? 1 के बराबर। तो जितना रिमाइंडर आएगा उतनी ही आयोटा की पावर होगी। अगर n की जगह पे 6 आ जाता है, n की जगह पे 6 आ जाता है, तो 6 को अंदर रखेंगे, 4 पर डिवाइड करेंगे, तो अब रिमाइंडर कितना आता है? 2। तो फिर वो कहता है आयोटा की पावर 6 किसके बराबर होगी? आयोटा की पावर 2 के बराबर होगी। राइट? अब वैसे इसको आप सिंप्लीफाई करके देखें, ये क्या आ जाएगा? आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की ताकत 2, आयोटा की ताकत 4 1 के बराबर, आयोटा स्क्वायर, और जवाब इसका किसके बराबर आ गया? आयोटा स्क्वायर के बराबर आ गया। अगर आप n = 7 लेते हैं, तो अगर आपने n = 7 लिया तो 7 को अंदर रखेंगे, 4 पर तकसीम करेंगे, 4 एकम 4, बाकी बचा 3, रिमाइंडर कितना आया? 3 के बराबर आया। तो फिर आयोटा की पावर 7 किसके बराबर होगा? आयोटा की पावर 3। यानी इसका मतलब यह हुआ कि आयोटा की जो पावर होगी वो किसके बराबर आया करेगी? आयोटा की पावर रिमाइंडर। जब 4 के साथ इस नंबर को तकसीम करेंगे, जो रिमाइंडर आया करेगा वो इसकी पावर आ जाया करेगी। तो यही उसने कहा है कि आयोटा की पावर n किसके बराबर होगी? आयोटा की पावर r, वेयर आयोटा क्या है? रिमाइंडर है। राइट? अच्छा, ये तो मैंने आपको यहां पे समझा दिया। आइए अब चूंकि मैंने आयोटा की पावर n को आयोटा के बराबर साबित करना है, आइए जरा अब इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। गिवन दैट n जो है वो क्या है? n बड़ा है 4 से। ठीक है, तो n बड़ा है 4 से, तो n को हम अंदर रखेंगे, 4 पर तकसीम करेंगे। ठीक है ना, जिस तरह ये 4 से बड़ा था, 5 को अंदर रखा, 4 पर तकसीम किया, 7 था, 7 को अंदर रखा, 4 पर तकसीम किया। इसी तरह n को अंदर रखेंगे, 4 पर तकसीम करेंगे, 4 पर तकसीम करेंगे। यहां पे कोई ना कोई कोशेंट आएगा। कोशेंट को आप क्यू के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ये आ गया क्यू, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, वो यहां पे लिख देते होते हैं। ठीक है, और बाकी जो बचता होता है उसको आप रिमाइंडर कहते हैं। तो फर्ज कर लिया कि जब आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये आया, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, तो आंसर आर के बराबर आ गया। ठीक है, वेयर आर क्या है? वेयर आर जो है, ये जो आपका डिवाइजर जो है 4 से छोटा है बट ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। लेकिन 0 के, या अगर तो ये 4 का मल्टीपल होगा तो पूरा पूरा डिवाइड कर देगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, या फिर 0 से बड़ा होगा। 4 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा। यानी रिमाइंडर आपका जो है ना, 4 से छोटे कौन कौन से आ सकते हैं? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। ठीक है, अच्छा अब देखें, जब मैं ये कहता हूं कि 7 को मैंने तकसीम किया 4 के ऊपर, तो 4 एकम 4, बाकी रिमाइंडर आया 7, तो ये जो 7 है इसको मैं लिख सकता हूं 7 इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो इसी तरह ये देखें, यहां पे क्या है? 7 की जगह पे क्या है? 7 की जगह पे यहां पे है n। दिस इंप्लाइज दैट n किसके बराबर आ गया? डिवाइजर इनटू कोशेंट, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, वेयर रिमाइंडर क्या है? ये वैसे चीज, ये चीज नीचे लिखनी चाहिए मुझे। ठीक है, वेयर रिमाइंडर क्या है? रिमाइंडर जो है ये 4 से छोटा है लेकिन 0 से बड़ा है। ठीक हो गया। अब हमने क्या साबित करना है? वी शैल शो, हम साबित ये करना चाहते हैं कि आयोटा की पावर n आयोटा की पावर r के बराबर है। ये हमने साबित करना है। तो आइए करते हैं।
इसको मैं नंबर 1 ना कह दूं, ठीक है। यूजिंग 1 को इस्तेमाल करें तो आयोटा की पावर n की जगह पे क्या आ जाएगा, 4q प्लस 4 प्लस r इज इक्वल टू, इसको अब मैंने साबित करना है आयोटा की पावर r के बराबर, तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, मेरा ख्याल है कि ये ज़्यादा, इस तरह ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये साबित करना है, लेफ्ट हैंड साइड ली मैंने, आयोटा की पावर n, ठीक है। बट n किसके बराबर है, बट n इज इक्वल टू 4q प्लस r के बराबर है फ्रॉम 1, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 4q प्लस r आ जाएगा, इज इक्वल टू आयोटा की पावर 4q प्लस r। अब इसके दो टोटे किए जा सकते हैं, आयोटा की पावर 4q इंटू आयोटा की पावर r। इसको लिखा जा सकता है आयोटा की पावर 4 की पावर q इंटू आयोटा की पावर r। अब आयोटा की पावर 4 किसके बराबर होता है, आप जानते हैं कि आयोटा की पावर 4 1 के बराबर होता है, क्योंकि आयोटा 4 देखें ना, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1, -1 का स्क्वायर प्लस 1 के बराबर आ गया, ठीक है। तो आयोटा स्क्वायर की, आयोटा 4 किसके बराबर होता है, 1, तो इसकी जगह पे आ गया 1 की पावर q इंटू आयोटा की पावर r। 1 की पावर q 1 के बराबर होगी, तो 1 इंटू आयोटा की पावर r, 1 इंटू आयोटा की पावर r किसके बराबर आ गया, ओहो, आयोटा की पावर r। और यही तो आपने साबित करना था कि आयोटा की पावर n जो है वो किसके बराबर आती है, आयोटा की पावर r के बराबर आती है, वेयर r क्या है, r रिमाइंडर है, ठीक है, वेयर r इज द रिमाइंडर। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.1। इसके साथ ही आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है, डेफिनेटली पसंद आया होगा, तो इसको लाइक करें, लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका शुक्रिया, और अगर नहीं किया तो पहली फुर्सत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।